न कहीं मेरा मुकद्दर सोया होगा, कहीं न कहीं मेरा मुकद्दर सोया होगा, शायद वो मेरे लिए आज फिर रोया होगा। नमस्कार, केबीए स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय मैं आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ मुखातिब होने के लिए धर्मेंद्र कुमार भारती आए हैं, जो भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हैं और एक अच्छे वक्ता हैं। जानते हैं उनकी राजनीतिक जीवन की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद केबीए स्टूडियो के निर्देशक आदरणीय श्रीमान रोशन सर जी का, जिन्होंने ये बेगूसराय में एक उभरता हुआ सूरज के नाम से जाने जाते हैं, नाक कान के विशेषज्ञ बहुत अच्छे हैं। उनका संबंध मेरा व्यक्तिगत बहुत दिनों से है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक जीवन के बाद भी एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में बहुत दिनों से काम कर रहा हूं और काम करते रहता हूं। इसलिए कर रोशन सर का यह एक बहुत बढ़िया पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सहित उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके आपको, जो आपने विशेष दिनों से मुझे बहुत बार बार कॉल कर बुलाएं, इसके लिए नीलेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत आभार आपका। हम जानेंगे कि आपने राजनीतिक जीवन का सफर कब से और कैसे शुरुआत करा है। हम राजनीतिक जीवन का शुरुआत छात्र जीवन से किया हूं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला मंडल संयोजक नाकोठी का आज से कम 6 साल पूर्व, जब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं शहर की ओर चला, तब से मैं राजनीति करना शुरू किया। और इसी क्रम में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाकोठी प्रखंड के प्रखंड संयोजक बनाए गए। उसमें मैं बहुत सारे सड़क से लेकर अस्पताल तक की दौरा करते रहा और लोगों से मिलते रहे, जिसके कारण आज आप लोग के और ये युवाओं की सहायता के कारण आज युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के रूप में आज बेगूसराय में काम देख रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कब और कैसे करी है। हम राजनीति का छात्र जीवन से शुरू किए। आज से पूर्व 6 साल पूर्व 2014 में भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटा था। उस समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक व्यापक बेगूसराय जिला नहीं पूरा बिहार में एक विधानसभा घेराव का आयोजन था, उस धरना प्रदर्शन था, उसका घेराव था। हम उस समय में एबीवीपी नाकोठी का प्रखंड संयोजक थे। हम लोग काम करना वहाँ शुरू किए। काम करने के बाद हम लोग वहाँ से 2-4 बस लेकर स्टूडेंट को विधानसभा घेराव के लिए पटना ले चले गए थे। वहाँ पे उस समय में वर्तमान सरकार के द्वारा आंसू गोला फन्ना चिन्ना जो होता है, मारपीट डंडा ये सब चला था। उसमें बहुत सारे लोग बेगूसराय के घायल हुए थे, विद्यार्थी परिषद के। उस क्रम में कुछ हम लोग को भी चोट लगा था। हम लोग भी सदर अस्पताल में वहाँ पीएमसीएच पटना में भर्ती थे। माननीय विधान पार्षद यहाँ के रजनीश जी को मालूम पड़ा, जो हमारे जिला के बहुत सारे लोग उस अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने फ़ौरन 10 मिनट पहले सुशील मोदी से पहले उन्होंने जाकर एक एक युवाओं से मिला और सभी को सांत्वना दिए। जहाँ तक हुआ उसमें ना तो प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाने किया, तो वहाँ से हम लोग को पता चला जी ये माननीय विधान परिषद जी। सब पहले भी पता था, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा उनसे संबंध था। तो उससे आगे बढ़ने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो ठीक ठाक होकर घर आए, तो उसके 6 महीने के बाद चैती मेला था मेरे गांव में। मेरे गांव के बगल में एक समसा पंचायत है, उस जगह माननीय विधान परिषद उस समय उनका दूसरा टर्म था, 2015 का चुनाव नज़दीक था। तो उन्होंने वहाँ भाषण देने के मतलब फीता काटने का मेला का आयोजन करने आए थे, स्टेज दिए थे। बनने के बाद उसने मैं उद्घाटन भी था उसमें। तो उसी क्रम में हम सबसे पीछे लाइन में बैठने के बाद सबसे पीछे लाइन में बैठे हुए थे। ये भाषण देते देते इनकी नज़र मेरे पे पड़ी, तो उन्होंने बोले ए लड़का इधर आओ। तो बहुत सारे लोग अचंभित हो गए। 2000 लोग की भीड़ थी उसमें, भाई ये किनको बुला रहे हैं, एक लड़का इधर आओ। तो हम उस समय हाफ पैंट और गंजी पहन के गए थे भाषण सुनने के लिए। तो उन्होंने बुलाने के बाद मंच पे जब भाषण खत्म हुए तो हाथ पे रख के बोले ये बहुत अच्छा लड़का है और इस समाज का है, पिछड़ा समाज का लड़का है और बहुत अच्छा इनका है और ये बीबीपी में काम करते रहता है। उसी के बाद हम नीचे उतरे, उन्हीं के साथ बहुत सारे बात हुई और मेरे घर पे वो आए थे। आने के बाद थोड़ा उनसे हमको लगाव बढ़ गया और ज़्यादा।
बढ़ने के बाद उन्होंने ABVP से हमको ये युवा मोर्चा में ले आए। उनके द्वारा कुणाल जी उस समय जिला अध्यक्ष थे, हमको युवा मोर्चा के जिला का समिति सदस्य बनाए। उसमें हमने अपने काम बहुत अच्छा से किए, जहाँ तक जो जिम्मेवारी मिली उसको अच्छे से निभाह किए। उसके बाद आज से कुछ दिन पहले 2 महीना 3 महीना पहले युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राममूर्ति चौधरी जी बने, तो उसमें हमको दायित्व अभी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के रूप में मिले। और मैं लगातार उनके संपर्क में, माननीय विधान परिषद जी के संपर्क में रहते हैं और हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे एक अच्छे नेता और उनके मार्गदर्शन पे ही हम लोग काम करते हैं। हम राजनीतिक गुरु एक तरह हम उनको मान के चलते हैं और भविष्य में भी आगे हम उन्हीं को राजनीतिक गुरु मानते हैं। सर, आप गांव से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या अपने गांव में अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं? देखिए, हर आदमी को गांव से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वह मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि होता है। और गांव में वहाँ के समाज के ही विकास, आपके गांव में अच्छे लोग कहेंगे तो बाहर अच्छे ही कहते हैं। तो गांव से मैं शुरू से ही लगाव रखा हूँ, बचपन से ही। जब मैं कोई राजनीतिक जीवन नहीं थे, किसी दल के बारे में जानते नहीं थे ये CPI, जबकि जिसमें पंचायत से है उस पंचायत में CPI का गढ़ है। अभी तक उस पंचायत का वर्तमान मुखिया भी CPI है और वहाँ सब दिन CPI लीड करता रहा है। उस पंचायत में भाजपा का नाम कोई नहीं जानता था। हम लोग बने, भाजपा का नाम जुड़ा करने के लिए वहाँ बहुत सारे युवा मेरे साथ जुड़े। आज भाजपा वहाँ लीड, आज से कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा को 2300 कुछ वोट मिला, वहाँ CPI का 999 वोट मिला, RJD के 700 कुछ वोट मिला। तो ये वहाँ की है। तो ये नहीं है मेरे लगे, वहाँ युवा मेरे से बहुत जुड़े। और गांव में विकास की बात और काम करने की बात करें, मैं कोई जनता नेता नहीं हूँ, जनप्रतिनिधि नहीं हूँ जो मैं कोई विकास करूँ। जहाँ तक हो निजी कोष से जो जितना ही कमाते हैं उसे, आज कोरोना वायरस ऐसे महामारी में मास्क वितरण कार्यक्रम हो, राशन वितरण कार्यक्रम हो, या कहीं किसी का हेल्प हो, किसी बीमारी में किसी को हेल्प करना है, यह काम करते रहता हूं। और उस समाज के विष्णु पंचायत के एक एक युवा जनमानस जनता वहाँ के मेरे समर्थन में है और वहाँ से राजनीति करना मैं शुरू किया हूँ, आज जिला तक हूँ। सर, क्या आप कभी पंचायत का चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में कभी कुछ सोचा है? देखिए, पंचायत चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना ये मेरे कहने के बाद, मैं युवा हूँ, कोई खबर ही नहीं है जो अभी है चुनाव लड़ लूँ। मगर रही बात चुनाव लड़ने की, तो वहाँ की जनता अगर मुझे पसंद करेगी, अगर वहाँ की जनता, वहाँ के युवा अगर मुझे चाहेंगे, तो वो भी लड़ने का मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। और मुझे सफलता पूर्ण विश्वास है वहाँ के जनता प्यार करेगी और अमर बहुमत से हमें जिताएंगे। सर, एक युवा के रूप में आप अपने राजनीति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम राजनीति को एक अच्छी छवि के, राजनीतिक अभी के युवा राजनीतिक को युवा अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं घिरे हुए राजनीतिक में। राजनीतिक युवा के लिए अच्छी होना चाहिए, स्वच्छ छवि की राजनीति करना चाहिए। राजनीतिक किसी के पक्षपात में, मतलब आप अच्छे आदमी हैं तो आपको सपोर्ट करें, वो खराब आदमी है तो उनको खराब कहने की ये लालसा किसी में नहीं है। चारुतरता की राजनीति करने लगे हैं लोग, और ऐसे युवा को राजनीति में नहीं आना चाहिए। सर, मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, एक भाजपा का युवा मंत्री उसके बारे में क्या कहेगा? देखिए, भाजपा में लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रहा है मोदी सरकार आने के, ऐसा बात नहीं है। बेरोजगारी बढ़ने की बात है या बेरोजगारी की बात है तो आत्मनिर्भर भारत अभी मोदी जी जो चला रहे हैं, इससे रोजगार बहुत दूर हटेगा। आत्मनिर्भर ही एक बेरोजगारी का सबसे अहम अथी है। आत्मनिर्भर पे भारत रहेगा और बहुत जल्द बेरोजगारी भी निवारण हो जाएगा भारत से। सर, आने वाले भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए नीलेश जी, आने वाले भविष्य का बात तो नहीं कह सकते हैं, मगर वर्तमान में बहुत अच्छे से हम अपने दायित्व का निर्माण करेंगे। आगे भी अगर मुझे कोई दायित्व मिलेगी तो उसको बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह करने का प्रयास करेंगे। सर, आपको केवी स्टूडियो आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बेगूसराय में एक अच्छा पहल है। मैं पुनः फिर रोशन सर को और आपको, आपके सहित पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हम जैसे युवाओं को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला है। इसके लिए आपको और रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आगे के लिए भी आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप आने वाले भविष्य में एक अच्छे ओहदे पर हों, जिससे कि हम लोगों का भी नाम हो कि केवी स्टूडियो में आने वाले एक मेहमान आज अपनी एक ऊंची छवि पर, एक ऊंची मुकाम पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश।